नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। बाल विकास की व्याख्यान सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यानों में आप लोगों ने देखा कि मानव विकास के विभिन्न आयाम तथा उनमें होने वाले विकास तथा अभिवृद्धि किस प्रकार से निरंतर चलते रहते हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने अनेक ऐसे सिद्धांतों का अध्ययन किया जो बालक के विकास को स्पष्ट करने के लिए अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। चूंकि विकास की जो अविरल प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, वह किसी सिद्धांत अथवा प्रिंसिपल पर आधारित होती है। आज हम लोग इस व्याख्यान में उसी नियम अथवा सिद्धांत या प्रिंसिपल के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जहां तक हम बात करें कि जो भी डेवलपमेंट होते हैं उसका कोई न कोई आधार होता है, कोई न कोई निश्चित नियम होता है। उन्हीं नियमों के आधार पर विकास की प्रक्रिया को निर्धारित किया जाता है या उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो अध्ययनकर्ता बहुत सारे ऐसे नियमों की खोज की जो यह बताती है कि मानव विकास एक निश्चित वे में चलता है, एक निश्चित क्रम में चलता है, उसका एक निश्चित सिद्धांत है। आइए हम लोग बात करते हैं अभिवृद्धि तथा विकास के सिद्धांत की। सबसे पहले सिद्धांत की हम बात करें तो निरंतरता का सिद्धांत। आप चाहे पियाजे के सिद्धांत का अवलोकन करें या भाषा विकास के सिद्धांत का अवलोकन करें या कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का अवलोकन करें, आप देखेंगे कि इन लोगों के सिद्धांतों में एक निश्चित स्टेज के आधार पर विकास को दिखाया गया है, जो ये प्रदर्शित करता है कि जो डेवलपमेंट होता है उसमें एक निरंतरता पाई जाती है, एक तरह की कंटिन्यूसी पाई जाती है, जो कि गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। आप देखेंगे गर्भधारण के पश्चात से ही विकास की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वह निरंतर चलते हुए जब तक मनुष्य का अंतिम समय नहीं आ जाता तब तक वह चलती रहती है। अर्थात यह सिद्धांत यह बताता है कि विकास निरंतर चलता है, उसमें ब्रेक नहीं आता, वो उसमें अवरोध नहीं आता या वो रुकता नहीं है। अगला सिद्धांत वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मानना यह है कि इस जगत में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। अर्थात हर एक व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक पर्सन है। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति का जो विकास की प्रक्रिया होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है। चाहे विकास के किसी भी आयाम की बात करें, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक, किसी भी विकास की बात करें, आप एक ही संस्कृति में, एक ही परिवार में, एक ही कुल में, एक ही माँ बाप के बच्चों को भी आप अगर देखें तो सभी तरह के आनुवंशिक कारण के साथ ही साथ वातावरणीय फैक्टर के समान होने के बावजूद भी उनमें भिन्नता दृष्टिगत होती है, जो ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित करती है कि विकास में वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत लागू होता है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की परिचर्चा की जाती है वह मस्तकाधोमुखी सिद्धांत है। इस सिद्धांत की मान्यता यह है कि जब डेवलपमेंट होता है, जब विकास होता है, तो वह मस्तिष्क से होकर अंगों तक जाता है। जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत यानी मस्तिष्क से अंगों तक होने वाले विकास को मस्तकाधोमुखी सिद्धांत कहा जाता है।
इसमें सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, फिर धीरे धीरे विकास धड़ से होते हुए हाथ पैर की उंगलियों का होता है। यानी कि मस्तिष्क का निर्माण पहले होता है और अंत में उंगलियों की संरचना होती है। दूसरा सिद्धांत निकटस्थ दूरस्थ सिद्धांत है, यानी कि एक ऐसा सिद्धांत जो निकट के क्षेत्र को सबसे पहले विकसित करता है और दूर के क्षेत्र को बाद में विकसित करता है। इन सिद्धांत की मान्यता है कि सबसे पहले हमारा हृदय, फेफड़ा या शरीर के मध्य का बीच का सेंटर का हिस्सा पहले विकसित होता है और उसी के बाद उसके किनारे किनारे की चीजें विकसित होते होते अंत में हाथ पैर की उंगलियों का विकास होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, इस सिद्धांत के मानना है कि जो मानव का विकास होता है या किसी भी प्राणी के जो विकास होते हैं वह एक निश्चित दिशा में होता है, उसकी एक निश्चित गति होती है। ऐसा नहीं है कि बालक पहले दौड़ना सीखता है फिर बाद में बैठता है या लेटता है। आप देखेंगे कि उसका एक निश्चित दिशा होती है कि वह एक निश्चित स्टेप के बाद ही अगला स्टेप फॉलो करता है। आप अगर भाषा विकास की बात करें, जो कि आपको पिछले व्याख्यानों में पढ़ाया गया है कि भाषा विकास के 3 नियम बताए गए, फोनीम, मॉर्फीम, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक। ऐसा नहीं है कि पहले सेमेंटिक या वाक्य विन्यास या अर्थ विन्यास आएगा। जब भी वह चलेगा तो एक निश्चित दिशा में ही चलेगा। अगर आप उन व्याख्यानों को अभी तक नहीं देखे हैं तो इन सभी व्याख्यानों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जो व्यूअर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यूअर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। आगे हम बात करें विकास के क्रम का सिद्धांत। यह भी सिद्धांत ऊपर वाले सिद्धांत से मिलता जुलता है, जो यह बताता है कि जो विकास का एक निश्चित क्रम होता है, यानी कि विकास एक निश्चित क्रम में ही डेवलप होता है। परिपक्वता के आधार पर बालक में निश्चित विकास विकसित होता है। बालक सबसे पहले किसी भी वस्तु को उठाने के लिए अपने सारे अंगों का प्रयोग, अपने शरीर का ही प्रयोग करता है, लेकिन आप देखते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें विकास की प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं तो वह उसमें माइन्यूट परिवर्तन आने लगता है। दूसरी भाषा में हम बात करें तो विकास एक निश्चित क्रम में चलता है। बालक पहले आप देखते हैं कि सोया ही रहता है, अपने हाथ पैर नहीं हिला पाता, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने हाथ पैर हिलाने लगता है, फिर मेलने लगता है और फिर वह सहारे से पलट भी जाता है। फिर आगे के क्रम में वह बैठने का प्रयास करता है, बैठने लगता है, फिर वह किसी सहारे पर खड़ा होने लगता है, अपने से चलने लगता है, दौड़ने लगता है, भागने लगता है। तो यह एक निश्चित क्रम में होता है। यह क्रम कभी भी परिवर्तित नहीं होता, यह क्रम सार्वभौमिक होता है, यानी कि यह सभी जगहों पर सभी मानव जातियों के बच्चों में समान रूप से देखा जाता है। यानी कि जो भी यह विकास के सिद्धांत आपको पढ़ने को मिलेंगे वह सिद्धांत हमेशा ही आपको सार्वभौमिकता की याद दिलाएंगे। यानी कि जो भी परिवर्तन या जो भी नियम या जो भी सिद्धांत लागू होते हैं विकास के क्रम में, वह सभी विशिष्ट जाति के प्राणियों पर लागू होते हैं। आगे हम बात करें एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि जो भी विकास होता है वह एक एकीकरण लिए होता है। यानी कि विभिन्न तरह के आयामों का विकास तो होता है, लेकिन उन विकासों में आपसी सामंजस्य होता है, जिसके कारण वह एक साथ मिलकर सभी आयामों का विकास करने में सक्षम होते हैं। परस्पर सहसंबंध का सिद्धांत, जो कि प्रत्येक प्राणी में शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक आदि सभी
जो विकास होते हैं वह अलग अलग होते हैं, क्योंकि आप पीछे पड़ चुके हैं व्यक्तिक विभिन्नता का नियम भी कार्य करता है, आनुवंशिकता तथा वातावरण भी प्रभावित करता है, साथ ही साथ किसी प्रकार की बीमारी या घटना भी प्रभावित करती है। उसके बावजूद भी सहसंबंधी का सिद्धांत लागू होता है, यानी कि एक ऐसा लॉ, एक ऐसा नियम, एक ऐसे रूल्स जो विकास को निर्धारित करते हैं कि विभिन्न तरह के आयामों का आपसी सहसंबंध होता है, जिसके कारण जो विकास होता है वह एक इकाई के रूप में होता है, एक यूनिटी के रूप में होता है, एक संपूर्ण के रूप में होता है। अगले सिद्धांत की बात करें तो समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के समान एवं अनुरूप विकास का प्रतिमान ग्रहण करती है, यानी कि अगर ह्यूमन बेबी है तो उसके विकास का एक निश्चित प्रतिमान होता है, यदि किसी पशु का विकास है तो उसका अपना एक निश्चित प्रतिमान होता है। जैसे हाथी के अगर बच्चे के विकास की बात करें तो उसके विकास का जो क्रम होता है, जो उसकी अवधि होती है, जो उसका डेवलपमेंट होता है, या उसके जो विभिन्न तरह के आयाम होते हैं, उसका अपना एक निश्चित प्रतिमान होता है। हाथी गर्भ में 2 साल तक, लगभग 2 साल तक रहती है, जबकि ह्यूमन बेबी गर्भ में मात्र 280 दिनों तक ही रहता है, यानी कि उनका अपना एक निश्चित प्रतिमान है और मनुष्य का अपना एक निश्चित प्रतिमान है। यानी कि अगर एक किसी विशेष जाति या समूह या वर्ग की बात करें तो सब में एक समान प्रतिमान का सिद्धांत लागू होता है और वो उसी समान प्रतिमान के आधार पर ही विकास होता है। सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत, यह भी एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा नियम है जो विकास की प्रक्रिया को बखूबी प्रभावित करता है। अर्थात कि जब भी विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि पहले आसान कार्य फिर धीरे धीरे विशिष्ट कार्यों को करने में बालक सक्षम होता है। यानी कि पहले एक सीधी लाइन खींचता है, फिर वो गोला बना सकता है, फिर वह पूरे किसी भी शब्द को लिख सकता है, फिर वाक्य को लिख सकता है, फिर निश्चित सेंटेंस, फिर पैराग्राफ या अन्य चीजें डेवलप कर सकता है, यानी एक सामान्य से विशिष्ट की ओर जा सकता है। यानी कि पहले वह बकैया होना सीखेगा, फिर बैठना सीखता है, फिर घुटनों पर चलता है, फिर चलना प्रारंभ करता है, यानी वह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने लगता है। यह भी आगे की बात करें हम तो वंशानुक्रम तथा वातावरण का सिद्धांत, यह भी विकास का एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है और ये माना जाता है कि जो भी विकास होता है उसमें वंशानुक्रम तथा वातावरण का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम ही विकास होता है। इन दोनों की आपसी अंतःक्रिया के द्वारा में अगर किसी प्रकार का असंतुलन उत्पन्न होता है तो विकास में भी असंतुलन देखा जाता है। आगे हम बात करें तो विकास का लंबवत न होकर वर्तुलाकार होना, इस सिद्धांत का मानना है कि जो भी विकास होता है वह एक सीधी रेखा में न होकर वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का तात्पर्य यहाँ ये है कि वह एक सीधी रेखा में न होकर कभी तेज, कभी स्थिर, कभी रुक जाता है, कभी धीमी गति से चलता है, यानी कि उसका जो विकास का क्रम होता है वह वर्तुलाकार होता है। जैसे आप देखते हैं कि शैशवावस्था में बालक का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में आते आते उसके जो विकास की गति होती है उसमें स्थिरता आ जाती है, लेकिन पुनः किशोरावस्था में वही विकास की प्रक्रिया फिर तेजी से चलती है और प्रौढ़ावस्था आते आते उसमें एक तरह की स्थिरता आ जाती है। फिर उसमें जो विकास होता है वह बहुत ही मंद गति से चलने लगता है। तो इस तरह से जो विकास की प्रक्रियाएं होती हैं वह एक सीधी रेखा में न होकर वर्तुलाकार होती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान पसंद आया होगा। इसके बाद भी अगर यदि आपका कोई
कमेंट हो या कोई प्रश्न हो या कोई चीज न समझ में आई हो तो आप अवश्य ही कमेंट करें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात हम पुनः किसी दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपका यह वीडियो व्याख्यान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।